यूट्यूब चैनल AK डिजिटल गुरुकुल। आज हम ऑटोकैड की नई वीडियो लेकर आए हैं, जहां हम कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बात करेंगे। कैसे अगर आप चाहते हैं कि हम ऑटोकैड का फुल कोर्स लेकर आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट लाइक बटन। आज हम बात करेंगे लिमिट कैसे सेट करते हैं। तो लिमिट सेट करने के लिए पहले हम लिमिट कमांड लेंगे, LIM एंटर। यहाँ पर पूरे शो कर रहा है ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर। हमें लोअर लेफ्ट कॉर्नर का पॉइंट सेलेक्ट करना है। मोस्टली जो लेफ्ट कॉर्नर होता है यहाँ पे ये ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 0 0 सिलेक्ट करता हूँ, मैं 0,0 एंटर। देन अपर कॉर्नर हमें क्या सेलेक्ट करना है, जैसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 800 कॉमा 800 एंटर। तो जो मैंने अपर कॉर्नर सेलेक्ट किया है 800 इंटू 800। देन यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो कम्प्लीटली ये स्क्रीन पे फिट होगी हमारी। तो ऐसे हमारे जो होता है ये लिमिट सेट कर सकते हैं। देन हम अगर बात करेंगे, जैसे हमारा टूल बार है, इसे क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं पूरा। तो हम टूल बार को हाइड या शो कैसे, अगर जैसे बाई चांस कोई ये जो टूल बार है शो नहीं कर रहा तो कैसे हम इसे मतलब लेके आएंगे, और बाई चांस अगर हमें हाइड करना है तो कैसे हाइड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कोई भी टूल बार पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे शो टैब दिख रहा है, शो पैनल दिख रहा है, तो शो पैनल में जाएंगे। जैसे यहाँ पे ड्रॉ है, ड्रॉ टूल बार है, इसे मैं राइट पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर ड्रॉ टूल बार चला गया। यहाँ पर आ रहा है मॉडिफाई टूल बार। देन यहाँ पे एक बार और ट्राई करते हैं हम। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, शो पैनल पे जाएंगे, यहाँ पे मॉडिफाई टूल बार है, इसे बैठा देंगे। देखिए मॉडिफाई टूल बार भी हट गया और ड्रॉ टूल बार भी हट गया। अगर इसे वापस लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस लाने के लिए, जैसे टूल बार हाइड हो गए हैं, इसे वापस लाने के लिए हम चाहे तो वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे ड्राफ्टिंग है, हम 3D मॉडलिंग में कर देते हैं। देखिए हमने 3D मॉडलिंग में किया, देन वापस हम ड्राफ्टिंग में चले जाते हैं। देखिए हमारा जो टूल बार हाइड हुआ था वो शो हो गया, ड्रॉ टूल बार भी आ गया, मॉडिफाई टूल बार भी हो गया। बाई चांस अगर आपके सारे के सारे टूल बार हाइड हो गए, तभी आप अगर वर्क स्पेस चेंज कर रहे हैं तो सारे के सारे शो होने लगेंगे। देन इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मैंने लाइन बनाया, स्पेस कमांड से आपके कमांड हट भी सकते हैं और कमांड वापस भी आ सकते हैं, रिपीट भी हो सकते हैं कमांड। तो सेम यही कर रहा हूँ मैं, स्पेस कमांड से कमांड को एग्जिट भी कर रहा हूँ मैं और रिटर्न भी हो रहा हूँ। देन इसके बाद मैं जैसे यहाँ पे एक को सिलेक्ट किया, मैंने एक सर्कल को सिलेक्ट किया, अब मुझे सारे सर्कल को सिलेक्ट करना है। तो एक एक करके मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं यहीं पे राइट क्लिक करूँगा एक सेलेक्ट करने के बाद। देन यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट सिमिलर करूँगा तो जो सारे सर्कल होंगे सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। चाहे तो आप इसे मूव कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, जैसे मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे सारे के सारे सर्कल डिलीट हो गए, तो कंट्रोल Z से वापस आ जाएंगे। देन एक बार और करते हैं, जैसे मैं एक लाइन को सिलेक्ट किया, अब मुझे सारे लाइन को सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर
इस पर क्लिक करेंगे, सारे सारे जो सिमिलर होंगे सारे सिलेक्ट हो गए। यानी इसे भी डिलीट कर देते हैं, देन फिर कंट्रोल Z करके वापस आ सकते हैं। देन हम बात करेंगे ग्रिप पॉइंट की। जैसे मैंने इस पे सर्कल पे क्लिक किया, जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, स्काई ब्लू, ये होते हैं ग्रिप पॉइंट। ये हो गया आपका ग्रिप पॉइंट। ग्रिप पॉइंट से क्या कर सकते हैं, जैसे ये सर्कल है तो हम सर्कल की रेडियस इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए सर्कल से रेडियस इंक्रीज कर सकते हैं इसका। देखिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने, जो है ब्लू कलर का शो हो रहा है, सारे सारे ग्रिप पॉइंट है। एक ग्रिप पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, देन इसकी सर्कल की रेडियस इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ये डिक्रीज कर दिया मैंने। ये जो आउटर लाइन पे ग्रिप पॉइंट है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेडियस इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। पर जो ये सेंटर पे जो ग्रिप पॉइंट है, इसे क्या कर सकते हैं हम, इसे हम मूव कर सकते हैं। ये यहाँ पे मूव कर दिया मैंने। तो सेंटर ग्रिप पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं। और जो आउटर ग्रिप पॉइंट है ये, इसे हम रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए इसकी रेडियस इंक्रीज कर दिया मैंने। तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजेज हैं इसके। जैसे यहाँ से मैंने इसे मूव कर दिया। अब हम बात करते हैं लाइन पे। लाइन में भी सेम ऐसी ग्रिप पॉइंट है ये। यहाँ पे ग्रिप पॉइंट से क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रेच कर सकते हैं। हम इस लाइन को बड़ा करना है। जैसे ये लाइन है, इस लाइन को बड़ा करना है, तो क्या करेंगे, हम स्ट्रेच कर देंगे। देखिए हमारा स्ट्रेच हो रहा है, कि हम लाइन को बड़ा कर सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ से भी स्ट्रेच कर रहे हैं, हम इस लाइन को हम बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। देखिए मैंने छोटा कर दिया। बट जो ये सेंटर पे मिड पॉइंट पे जो है, इससे क्या कर सकते हैं हम, इसे क्या कर सकते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं। इसे मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे मूव कर दिया यहाँ पे, तो इसे मिड पॉइंट पे जो ग्रिप पॉइंट है, इसे हम मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे सेम ऐसे ही यहाँ पे ये जो हम क्या कर सकते हैं, इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक नहीं, बस ये यहाँ पे हमें क्या ले जाना है, कर्सर को लेके जाना है, तो स्ट्रेच आ जाएगा और लेंथन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, स्ट्रेच करना है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया। और जो मिड पॉइंट पर आ रहा है, इसे हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसको से मूवमेंट हो सकती है ऐसी है। अब हम बात करेंगे, बाई चांस मैंने कोई इंक्लाइन लाइन बनाया, और तो ऑफ कर देंगे, पहले इंक्लाइन लाइन बनाया, तो इसको क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेम यहाँ पे ग्रिप पॉइंट आया। इसको अगर मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पे स्ट्रेच आया, स्ट्रेच कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, बिल्कुल कहीं पे भी जा सकती है। देखिए जैसे ये इस साइड भी जा रही है, इस साइड भी जा रही है। बट अगर हम लेंथन करेंगे, इसे लेंथन आ रहा है, लेंथन करेंगे, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आपकी लाइन जा रही है। ये हो गया हमारा लेंथन। या हम इसे छोटी भी कर सकते हैं, लाइन को शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी जो ये मिड पॉइंट पे है, इसे सेम मूव कर सकते हैं हम, सेम ये। अब इस ग्रिप पॉइंट को सेटिंग कैसे करते हैं, ओपी एंटर, ऑप्शन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन में, सिलेक्शन के बाद यहाँ पे ग्रिप साइज है। ग्रिप साइज को सेट कैसे करते हैं, देखिए पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे ग्रिप
एक मिनट, इसकी साइज देख लीजिए, साइज कितनी आ रही है इसकी, मैं देख लिया। अब हम करते हैं ओपी एंटर, ओपी एंटर। देन हम इसकी ग्रिप साइज को इंक्रीज करेंगे। देखिए अब हम देखते हैं इसे, देखिए इसकी ग्रिप साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, ग्रिप साइज इंक्रीज होगी इसकी। ओके एंटर, हम इसे फिर से दोबारा सेट कर देते हैं। एंटर। अब देखिए इसकी ग्रिप साइज बिल्कुल नॉर्मल होगी पहले जैसे। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉगल कीज, जो ये नीचे शो हो रहे हैं, ये यहाँ पे, इसे हम कहते हैं टॉगल कीज। तो ये पहला क्या है हमारा, स्नैप, स्नैप मोड। स्नैप मोड से जैसे हम ऑन करेंगे तो इसकी मूवमेंट देखते हैं, जैसे ये इसकी मूवमेंट जो होती है, कर्सर की हमारी मूवमेंट जो होगी इस पे होगी। ठीक है, जैसे ये स्नैप मोड है, इसे अभी ऑन कर लिया मैंने, ऑन कर लिया है यहाँ पे। देन राइट क्लिक किया, देन सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जो स्नैप एक्स स्पेसिंग है, जो स्नैप एक्स स्पेसिंग है, इसे मैंने चेंज कर दिया, 20 कर दिया, 20। देन एंटर। देखिए अब जैसे मुझे यहाँ पे, देखिए इसकी मूवमेंट जो हो रही है बीच में नहीं हो रही है। देखिए यहाँ से इतना दूर हो रहा है, यहाँ से इतना दूर हो रहा है, सब इसके बीच में, जो ये लाइन है इसके बीच में नहीं हो रही है। जो हमारे ये आपको शो हो रहा होगा, ये जो स्क्वायर बॉक्स है, ये 20 के बाद ही हमारी 20 की गैप पे जो लाइन की मूवमेंट हो रही है, आप देख सकते हैं। एक बार और हम चेंज करते हैं, जैसे ये इक्वल एक्स एंड वाई स्पेसिंग करेगा तो यहाँ पे भी 20 होगा, तो यहाँ पे भी 20। जैसे मैंने यहाँ पे 100 ले लिया, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 100। देखने दोनों में हो जाएगा, फिर एंटर प्रेस कर देते हैं, दोनों में हो जाएगा अपने आप ही। अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए इसकी मूवमेंट जो हो रही है पूरी, ये 5 स्क्वायर के बाद हो रही है, तो गिन सकते हैं। जो ये लाइन थोड़ी डार्क से हो रही है, इसे हम कहते हैं मेजर लाइन। और जो ग्रिड्स हो रहे हैं, ये यहाँ पर 5 ग्रिड के बाद मूवमेंट हो रही है, 100 के डिस्टेंस पे इसकी मूवमेंट हो रही है। तो ऐसे हम कर सकते हैं सेटिंग। इसकी जो भी मूवमेंट होगी 100 पे होगी। देन हम इसे डिलीट कर देते हैं। देन इसमें राइट क्लिक करेंगे, दोबारा हम इसे सेम कर देते हैं 10 पे, दोनों पे सेम हो जाएगा। देन ये ग्रिड स्पेसिंग है। ग्रिड स्पेसिंग मतलब जो ये ग्रिड
का गैप जो है 20-20 का है, आप देख सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 100 कर लेते हैं इसको, 100 10 100 100। ओके, अब आप देखेंगे इसकी गैप देखिए, एक ग्रिड की जो साइज है हमारी 100 है, एक जो है 100 का है, दूसरा अब ग्रिप पे मूवमेंट करते जाएंगे 100 के हैं। एक मिनट, ओके 100 के हैं। जो भी इसकी मूवमेंट होगी 100 की होगी। जो एक ग्रिप की साइज है, एक ग्रिप की साइज 100 होगी, आप मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया टूल बार में, मैंने यहाँ से इसकी एक ग्रिप की साइज मैंने मेजर की, देखिए ये हमारा 100 है, एक ग्रिप की साइज। हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे 100 है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 200 कर लेता हूँ, 200। देन आप देखेंगे ग्रिप की साइज हो जाएगी 200। दोबारा हम देते हैं, इसे एक ग्रिप की साइज है, देखिए एक ग्रिप की साइज है हमारे 200। ऐसे ही हम ये जो स्क्वायर है, ग्रिप कहते हैं इसे, इसकी हम साइज चेंज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 5 ग्रिप्स हो रहे हैं, 1 2 आप काउंट कर सकते हैं, 5 हो रहे हैं, इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसे हम चेंज करने के लिए दोबारा सेटिंग में जाएंगे, जो ये 5 है, एक मिनट पहले इसे हम सही कर लेते हैं, कर लेते हैं इसे। जैसे 5 है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 7 एंटर। अब देखेंगे आप ये हमने 57 कर दिया है, 7 एंटर। देखिए आप यहाँ पे मेजर लाइन के बीच में आपके 7 ग्रिप होंगे, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है यहाँ पे ग्रिप। देन ये एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है ये। देन नेक्स्ट जो है ये है हमारा ग्रिड डिस्प्ले। ये इसका शॉर्टकट भी होता है, F7 होता है इसका शॉर्टकट, और जो स्नैप का शॉर्टकट होता है F9 होता है, इसका F7 होता है। इसे जैसे हम ऑफ कर सकते हैं, देखिए आप ग्रिड यहाँ पे शो नहीं कर रहा, देन दोबारा ऑन कर सकते हैं, ये तो ग्रिड होता है इसके लिए। F7 भी शॉर्टकट ऐसे होता है इसका, कर सकते हैं शॉर्टकट। देन नेक्स्ट कमांड जो होता है ऑर्थो कमांड है। ऑर्थो कमांड जैसे ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, मैंने ऑर्थो ऑफ कर रखा है अभी, तो आप कैसे भी इंक्लाइन कर सकते हो या किसी भी साइड ले जा सकते हो इसे, बट मैं ऑर्थो ऑन करता हूँ। उसके बाद आप कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली इसे ड्रॉ कर सकते हो। देखिए
ये हमारा ऑर्थो कमांड का यूज है। देन इसके बाद है हमारा पोलर ट्रैकिंग। तो पोलर ट्रैकिंग में जो होता है हमारा कर्सर की मूवमेंट जो होती है एंगल पे होती है। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ मैं, देखिए आप ये एंगल पे मूवमेंट होगी कर्सर की। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे कर्सर की जो मूवमेंट होगी, जैसे मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 45 पे। तो देखिए लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, एक मिनट। जैसे मैंने यहाँ पे 45 सेट किया है, तो ये 45 पे आके देखिए आपकी ब्लू कलर, ये आपकी ग्रीन कलर की शो होगी, इसे ट्रैकिंग कहते हैं। देखिए 45 आया, देन यहाँ पे दोबारा अगर मैं 45 का बनाता हूँ, 45 पे देखिए, देन फिर से हम लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए 45 पे आएगा तो आपकी ट्रैकिंग होगी। तो ये यहाँ पे यूज़ होता है इसका। ऐसे ही एंगल हम चेंज कर सकते हैं, 45 की जगह हम चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने कर लिया 18। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 18 पे लेके आऊँ, 18 पे लेके आया तो हुआ, देन ये 18 के मल्टीपल पे ही हो सकता है। जैसे यहाँ पे 18, देन एस्केप किया, देन दोबारा, देन 72, 18 के मल्टीपल है। सेम ऐसे ही है ये। इसको आप एंगल पे चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे आपको अगर 17 का बनाना है या 19 का बनाना है या 31 का बनाना है, तो सेटिंग में जा सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, जैसे 18 है तो इसकी जगह मैं एडिशनल कर सकता हूँ, देन न्यू, मैंने यहाँ पे कर लिया 90, देन एंटर। ऐसे और भी एंटर कर सकते हैं आप, जितने चाहे उतना कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं यहाँ पे एंटर। अभी हमारा जो बनेगा 90 पे बनेगा। देखिए देन हम इसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्ट। ये 3D स्नैप भी सेम इसी की तरह ही है, वो 3D में यूज़ होगा आपका। इसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्ट स्नैप। इस पर राइट क्लिक करेंगे, देखिए जैसे मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, सारे के सारे हमारे शो करते हैं। जैसे हम कोई ड्राइंग बना रहे हैं ना, देखिए ये मैंने लाइन बनाया, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये हमारा एंड पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है, मिड पॉइंट सिलेक्ट हो रहा है। ऐसे ही जैसे मैंने सर्कल बनाया है, तो सर्कल में हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ले जा रहे हैं, एक मिनट। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लाइन कमांड लिया, देन यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं, तो देखिए हमारे क्या शो हो रहा है, ये क्वाड्रेंट शो हो रहा है आपकी। ये देखिए यहाँ पे लेके आएंगे, हमारे क्वाड्रेंट शो हो गए। देखिए जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट शो हो रहा है हमारा, ये मिड पॉइंट शो हो रहा है, ये नियरेस्ट पॉइंट शो होगा यहाँ पे।
एंड पॉइंट। ऐसे जो भी है यहाँ पे सारे के सारे हमारे शो होंगे। ये हमारे सेंटर पॉइंट शो हुआ। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक पॉइंट, देखिए अब यहाँ पे हमारा ये नोड शो हो रहा है। ये देखिए नोड। ऐसे जो भी है यहाँ पे सारे सारे हमारे शो होंगे। देखिए जो भी है नोड शो हो गया, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सारे सारे हमारे ऐसे शो होंगे। और हम इसे सारे सारे राइट पे जाके यहाँ पे जैसे मैंने ये सारे सारे सिलेक्ट कर रखा है इसलिए शो हो रहे हैं। कोई फिगर बना रहे हैं यहाँ पे मैंने क्लिक कर रखा है, सब पे राइट कर रखा है, सिलेक्ट कर रखा है इसलिए। तो अगर आप फ्रेशर हैं या बिगिनर हैं तो आप ट्राई करें कि मतलब कि सारे सारे आप यहाँ पे सिलेक्ट किए तो बेटर रहेगा आपके ड्राइंग के लिए। देन हम इसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। नेक्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑटो ऑन कर दिया मैंने। एक मिनट, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, अब मुझे यहाँ का बिल्कुल इसकी ट्रैकिंग करनी है। देखिए ग्रीन कलर का शो हो रही है, इसे कहते हैं हम ट्रैकिंग। जैसे पूरा मुझे रेक्टेंगल बनाना है तो ऐसे कर सकते हैं इसे, कोई भी चीज़ बनानी है यहाँ पे, ये लिया मैंने और मुझे इसकी ट्रैकिंग करनी है। तो और तो ऑफ करता हूँ पहले मैं, देखिए यहाँ पे इसकी ट्रैकिंग है, इसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसे, इसकी ट्रैकिंग हो रही है। देन मैं इसे ऐसे ट्रैक कर लेता हूँ। यहाँ पे एंड पॉइंट पे ले जाएंगे, देन ऐसे ट्रैकिंग सेम ऐसे। कोई भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं ट्रैकिंग से। तो ये हमारा ऑटोकैड का बेसिक टूल बार है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आगे बात करेंगे और भी इम्पोर्टेंट टूल्स एंड सेटिंग के बारे में, और हम ड्राइंग भी करेंगे यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।